चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और लास्ट क्लास में हम लास्ट के दो लेक्चर हमने जो एक्टिविटीज होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं आपकी बुक के, उनके बारे में पढ़ा। और उससे पहले अपन जो हमारे एसिड और बेस का रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, वो अलग अलग जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं उनके साथ किस तरह से एसिड और बेस प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट से लास्ट क्लास में जो केमिकल प्रॉपर्टीज थे एसिड और बेस की, वहीं से ही आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। मैं वापस आपको वो रिएक्शंस लेता हूं। अपन शुरुआत करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो लेते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज ही अपन पढ़ रहे थे। बीच में मैंने आपको जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसका पूरा रीडिंग एक बार मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया, और उसमें जितनी भी एक्टिविटीज थी यानी कि जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा। और उनको मैंने आपको पूरा लॉजिकली बताया कि एक्चुअल में ये केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है। तो अब लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि हाउ केमिकल, जो केमिकल रिएक्शंस है वो आ जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया? एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शंस। यानी कि अगर हमें एसिड और बेस के बारे में और ज्यादा जानना है तो हमें ये देखना होगा कि ये अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने जो रिएक्शन ली थी वो ली थी रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। तो मेटल के साथ रिएक्शन में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब भी एसिड और बेस, एसिड और बेस, एसिड ऑब्लिक बेस, जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, जब भी एसिड और बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता था? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि दो रिएक्शंस अपन पढ़ चुके थे एसिड और बेस के बारे में। उन दोनों रिएक्शन को भी मैं साथ में लेते हुए आगे अपन आज सारी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज उन सबको लेने की कोशिश करेंगे। तो एसिड और बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म होती है। और यहाँ पे हमने एक्टिविटीज भी देखी। जिंक ग्रैनुलर जो था उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया, फिर हाइड्रोजन गैस के जो सोप सॉल्यूशन था उसमें बबल्स बन रहे थे, जिनको फ्लेम से फोड़ा तो पॉप की आवाज आई। तो ये पूरा हमने एक्टिविटी यहाँ पे लास्ट क्लास में देखा था। तो कुछ रिएक्शंस है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर आप रिएक्शन देख लेते हैं अपन HCl का रिएक्शन अगर Mg से कराएं। अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन Mg से कराता हूं तो इस केस में मुझे क्या मिल जाएगा? एक तो मिल जाएगा MgCl2, MgCl2 तो सॉल्ट है, प्लस मुझे मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2HCl। तो ये तो हो गया किसका? एसिड का रिएक्शन मेटल से कराया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिल गया। नेक्स्ट एक और ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं NaOH। NaOH का रिएक्शन कराया जिंक से। तो जिंक से NaOH का रिएक्शन कराने से एक तो हमें मिल जाएगा सॉल्ट। जिंक का रिएक्शन NaOH से कराया तो एक तो मिल जाएगा सॉल्ट, सॉल्ट हो जाएगा Na2ZnO2। ये तो सॉल्ट है, प्लस मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे लगा देते हैं ट्वाइस। तो ये हमें कंपाउंड। हाँ, तो यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा? आ, एक मिनट वापस लेना पड़ेगा। अपन ले रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं एक बार वापस लिख देता हूँ इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस विद मेटल्स। रिएक्शंस विद मेटल पढ़ रहे थे अपन। और रिएक्शंस विद मेटल में मैंने आपको बताया कि जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं कोई एसिड और बेस, तो जब एसिड और बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल जाती है।
ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और इसके मैंने एग्जांपल लिए, एक एग्जांपल लिए मैंने कि अगर मान लो HCl का रिएक्शन मैग्नीशियम से कराया जाए तो यहाँ पे बनेगा एक तो MgCl2 जो कि सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस H2 रिलीज हो जाती है, यहाँ पे HCl के आगे 2 लगा देंगे। और दूसरा रिएक्शन लिया NaOH का रिएक्शन जब हम जिंक से कराते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा जिंक Zn, सॉल्ट बनेगा Na2 ZnO2 प्लस H2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो ये फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। तो मेटल के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या होगा, हमें हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको रिएक्शन बताया था, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो सेकंड पार्ट था इस केमिकल प्रॉपर्टीज का। सॉल्ट कैसे बन रहा है, देखो इसको सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट क्या होता है, जिसमें 2 आयंस होते हैं, जैसे Mg और Cl है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट देखो केवल NaCl ही नहीं होता, जैसे जो घरों में अपन एग्जाम्पल लेते हैं उससे तो अपन NaCl लेते हैं, तो NaCl में भी सोडियम और क्लोराइड जो है उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन माइनस होता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सॉल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे Mg है ये पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, ZnO जिंक ऑक्साइड का ये जो इतना पार्ट है ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन को सॉल्ट बोला जाता है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, केवल जो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, वो ही केवल सॉल्ट नहीं है, वो एक सॉल्ट का एकमात्र एग्जाम्पल है, लेकिन सॉल्ट वो हर कोई एक कंपाउंड सॉल्ट हो सकता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस हो, इस तरह से। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन नेगेटिव आयन है। सोडियम क्लोराइड NaCl में सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो सेकंड जो केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड केमिकल रिएक्शन हमने लिखी थी, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स ऑफ एसिड। तो अपन नेक्स्ट जो रिएक्शन पढ़ रहे थे इसमें कि अगर मान लो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराया जाए, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी उसे लेते हैं, ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें फटाफट मैं रिएक्शन ही ले लेता हूँ। इसमें जब रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट CO2 H2 मिलता है, इससे क्या मिलेगा, हमें सॉल्ट भी मिलेगा, इससे हमें सॉल्ट मिलता है एक तो, प्लस हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस मिलता है इसमें वाटर, जब भी हम मेटल हाइड्रोकार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन में जैसे Na2CO3 लिया, Na2CO3 का रिएक्शन मान लो मैं किसी एसिड से कराता हूँ, तो एसिड से कराया तो HCl से रिएक्शन कराया, HCl से, तो यहाँ पे एक तो मिलेगा हमें सॉल्ट, देखो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें NaCl सॉल्ट मिल जाएगा, प्लस CO2 गैस मिल जाएगी, प्लस H2O मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी किसी एसिड का कार्बोनेट के साथ में, ये हो गया मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2HCl लगा देते हैं और यहाँ पे 2NaCl लगा देते हैं। ये रिएक्शन मैं पहले भी ले चुका हूँ, अभी मैं दोबारा ले रहा हूँ। और अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये हो गया NaHCO3, इसका रिएक्शन अगर HCl से कराते हैं तो इस केस में भी एक तो सॉल्ट मिलेगा, एक CO2 मिलेगा और एक वाटर मिलेगा। इस रिएक्शन में ये रिएक्शन अभी बैलेंस है, तो यहाँ पे कुछ भी करने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो ये हो गया रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट ऑफ एसिड। यहाँ पे केवल एसिड की रिएक्शन ही अपन किसके साथ कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं। इसका भी हमने एक्टिविटी देखा था और इसका भी हमने एक्टिविटी देखा था। एक्टिविटी यानी कि एक्सपेरिमेंट, हमने बुक से रीडिंग मारते हुए इसे पढ़ा था। तो ये दोनों रिएक्शन मैं पहले ले चुका हूं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। नेक्स्ट लेते हैं कि एसिड और बेस का अगर आपस में रिएक्शन कराया जाए तो उससे क्या हमें मिलने वाला है। अगर मान लो एसिड और बेस का रिएक्शन कराएं, इसे थर्ड रिएक्शन है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं।
दिस इज थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर मान लो एसिड और बेस को ही आपस में रिएक्शन करा दिया जाए, तो देखो एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उससे हमें मिलता है, एक तो मिलता है सॉल्ट और एक मिलता है वाटर। हमेशा हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे HCl एक एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, देखो ये क्लोरीन वाला हिस्सा इस सोडियम वाले हिस्से के साथ आएगा तो ये बना लेगा NaCl। ठीक है, प्लस ये हाइड्रोजन और ये OH आपस में मिलेंगे तो ये बना देगा H2O। तो जब भी कोई सॉल्ट एसिड एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो एसिड क्या करेगा? बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और बेस क्या कर देगा? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या मतलब है? यहाँ पे एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि ना तो अब एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ना ही बेस अब अपनी बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दिस रिएक्शन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज characteristics of each other। ठीक है, in this reaction, in this reaction acid and base neutralize reactions of या फिर properties characteristics of each other, neutralize characteristics of each other। ये क्या करते हैं? एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं इस रिएक्शन में। यानी कि अब देखो एसिड एसिड नहीं रहेगा और बेस बेस नहीं रहेगा। सॉल्ट जो होता है ना तो एसिडिक होता है ना बेस होता है, और वाटर के केस में आप जानते ही हो, वाटर तो बीच का होता है ना, pH 7 होती है वाटर की। तो वाटर तो पहले से ही ना तो एसिडिक है ना ही बेस है। तो ये हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन, जिससे हम क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है तो उससे क्या मिलता है? हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो मेटल ऑक्साइड से एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जाए, तो अगर मान लो मैं नेक्स्ट लेता हूं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। तो मेटल ऑक्साइड देखो, सबसे पहली बात तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? तो मेटल ऑक्साइड होता है कि मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल विद ऑक्सीजन। कोई मेटल का ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड बना रखा है तो उसे क्या बोलेंगे? अपन मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। तो ये हो गया मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं, और उससे पहले अपन को स्टैंडर्ड नोशन ध्यान में रखना है कि अगर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से कराया जाए, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन, तो इससे भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। अगर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से कराया जाए तो इससे भी हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं मेटल ऑक्साइड का, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल में मान लो मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड, इसका रिएक्शन कराया मैंने HCl के साथ, तो इससे एक तो सॉल्ट मिलेगा CuCl2 प्लस वाटर मिल जाएगा H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे मैं CuCl2 यानी कि हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो जो मेटल ऑक्साइड है जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट एक पॉइंट सामने आता है इस रिएक्शन से। देखो ये जो रिएक्शन है ये फोर्थ रिएक्शन है एसिड और बेस की। तो एसिड अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? सॉल्ट और वाटर बना रहा है। अब मैं पीछे वाली ये वापस रिएक्शन ले रहा हूं, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तब भी क्या बनाता है? ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मेटल ऑक्साइड में भी ये क्या कर रहा है? सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो मेटल ऑक्साइड यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है?
बेस के जैसा बिहेव कर रहा है, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो मेटल ऑक्साइड बिहेव एज बेसिक नेचर, बेस, ठीक है, यहाँ पे बेस के जैसा मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हो गया रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, ओके, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वही सेम रिएक्शन है, मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, सॉरी एसिड के साथ रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड, मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स, तो ये तो हो गया, एक मिनट। अब लेते हैं रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल, लेते हैं रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन अपन बेस से लेते हैं। फिफ्थ रिएक्शन है ये कि अगर मान लो कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में अगर हम बेस से रिएक्शन करते हैं तो इस केस में हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो इसका अपन स्टैंडर्ड रिएक्शन क्या होगा, जब कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा, और इसका रिएक्शन अगर हम बेस से कराते हैं, तो यहाँ पे जब मेटल ऑक्साइड का एसिड से रिएक्शन किया तो सॉल्ट प्लस वाटर मिला। इस केस में जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेता हूँ CO2, CO2 में देखो कार्बन जो है मेटल नहीं होता है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो ये क्या हुआ, ऑक्साइड हुआ कार्बन का। तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं, तो बेस में मैं लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। ये भी काफी अच्छा बेस होता है, जैसे NaOH एक बेस होता है। तो इससे एक तो सॉल्ट मिलता है हमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस मिल जाता है यहाँ पे H2O। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्ब एक तो मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर मिल जाएगा इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखो जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। तो ये भी एक तरह से कैसी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, यानी कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसा बिहेव करना चाहिए, ये बिहेव करेगा एज ए एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाता है स्पेशल कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बिहेव एज एसिड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, एसिड या सर बेस होती है, हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही बिल्कुल भी। कितनी देर से? हेलो? सर एक दो सर, 2-3 मिनट्स हो गए। हेलो? अभी आ रही है? यस सर। अभी आ रही है ना फिर? अभी आ रही है, क्लियर है? हेलो? यस सर। चलो, अभी कोई नेटवर्क में इश्यू नहीं होगा, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ भाई। दो अभी क्या हम पढ़ा रहे थे, देखो अगर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, कॉपर क्योंकि मेटल होता है एज यू नो। कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिएक्शन कराया, सॉल्ट CuCl2 प्लस H2O बना। तो इसका मतलब क्या है, मेटल ऑक्साइड कैसे बिहेव करता है, एज ए बेस बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि एसिड का रिएक्शन जब बेस से होता है तभी तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है ना, जो थर्ड रिएक्शन लिखा था। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, एज ए एसिड ये बिहेव करेगा। कौन? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्यों हो गया, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है यहाँ पे, और उसका ऑक्सीजन जो हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। तो ये फिफ्थ रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन कि एसिड और बेस का बिहेवियर वाटर में कैसा होता है। तो एसिड एंड बेस इन वाटर, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं।
नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है, ये सिक्स्थ रिएक्शन है, एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। कि जब आप एसिड और बेस को वाटर के अंदर मिलाओगे, जब एसिड और बेस को, एसिड ऑब्लिक बेस को जब आप वाटर में मिलाओगे, यानी कि H2O में आप मिलाते हो, तो इससे क्या होगा, इससे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है? हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अभी मुझे कोई बताएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती थी? यहाँ पे एसिड और बेस को जब वाटर में मिलाते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन बनती है। हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो, चलो बताओ मुझे, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है अगर आपको याद हो तो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर एंडोथर्मिक जो हीट रिएक्शन? को हाँ, जो हीट को एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो यानी कि जब भी आप एसिड और बेस को पानी में मिलाओगे तो ये क्या करेगा, वो सॉल्यूशन सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। आप एक घर पे एक्सपेरिमेंट करना, पानी जो होता है घर में आपके, उस पानी के अंदर आप नींबू जो है, नींबू क्योंकि एसिड होता है तो नींबू को पानी के अंदर मिलाना। पहले आप देखो, पानी को आप क्या करना, स्टील की ग्लास में लेना, और नींबू को मिलाने से पहले आप स्टील की जो ग्लास है उसमें पानी को छू के देखना। तो आपको लगेगा कि टेम्परेचर ठीक है, जो भी टेम्परेचर आप महसूस करना, क्योंकि आपके पास थर्मामीटर तो इतना प्रिसाइज थर्मामीटर नहीं होगा, तो आप महसूस करना। फिर आप नींबू डाल के देखना, उसके अंदर चम्मच से मिलाना, फिर आप जो स्टील की ग्लास है उसकी सरफेस पे हाथ लगा के देखना, आपको थोड़ा सा ठंडा दिखाई देगा। ठंडा क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वाटर ने जो स्टील की ग्लास की सरफेस है, क्योंकि अभी वाटर के अंदर हमने क्या मिला दिया, एसिड को मिला दिया, तो एसिड को मिलाने से क्या होगा, वो स्टील की ग्लास की सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो स्टील की ग्लास का जो सरफेस है वो ठंडा हो जाएगा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखना, आपको पता चलेगा कि एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं वाटर से, तो ये क्या होता है, हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और देखो रिएक्शन में क्या होती है, जैसे मैं कोई एसिड ले लेता हूं HCl, जब ये HCl वाटर से रिएक्शन करता है H2O से, तो ये क्या बनाता है, एक तो बनाता है H2O जो है, H2O देखो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ले लेगा, एक H प्लस एक्स्ट्रा ले लेगा, तो इसको बोलेंगे H3O प्लस। तो जब कोई एसिड वाटर से रिएक्शन करता है तो H3O प्लस आयन बनता है, प्लस HCl का जो एक क्लोरीन है, ये यहाँ पे फ्रीली हमें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें H3O प्लस मिलता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड का ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बना है, वाटर ने एक H प्लस को अपने पास ले लिया, ठीक है, और ये H प्लस कहाँ से आया, ये H प्लस आया HCl से, है ना। जो एसिड होते हैं वो क्या देते हैं, H प्लस देते हैं। एसिड यहाँ पे क्या दिया, इसने H प्लस दिया, और ये H प्लस किसने ले लिया, वाटर ने ले लिया। और वाटर ने जब H प्लस से लिया तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया H3O प्लस में कन्वर्ट हो गया, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और ये क्लोरीन हमें फ्रीली मिल गया। जब कोई बेस जैसे NaOH वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो उस केस में देखो क्या बनेगा, ये H2O जो है, ये H2O से रिएक्शन जब करेगा तो एक तो बनेगा, एक तो हमें मिलेगा Na प्लस, एक तो मिलेगा Na प्लस, और एक मिल जाएगा OH माइनस। इस बार देखो OH माइनस जो है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ नहीं जाएगा, और OH माइनस फ्रीली अवेलेबल रहेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ये कहलाता है हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस। इस OH माइनस की वजह से जो वाटर है वो बेसिक नेचर का बन जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो HCl जब वाटर में गया, एसिड जब गया तो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बनता है, और जब बेस वाटर में जाता है तो हमें हाइड्रोक्सिल आयन HOH माइनस मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे अपन। ये नोट क्या है कि जो
बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको अपन बोलते हैं एल्कलाई, एल्कलाइज बोलते हैं। जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं दे आर कॉल्ड एल्कलाइज। जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं दे आर कॉल्ड एल्कलाइज। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, मैं इसको हैंड राइटिंग से लिख सकता हूँ। तो द बेस विच आर वाटर सॉल्युबल, एक पॉइंट ध्यान में रखना है, द बेस which are water soluble, which are water soluble are called alkali, alkalies। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो एल्कलाइज कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या हो गया, एक तरह से एक एल्कलाई कहलाएगा। आई बात समझ में? तो ये 6 रिएक्शंस है एसिड और बेस की, ये 6 की 6 रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली रिएक्शन विद मेटल, तो क्या ध्यान में रखना है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। चाहे एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करें मेटल के साथ तो आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिलेगा। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस की तरह बिहेव करता है। अगर कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, इससे कंफर्म होता है कि भाई जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो कैसा बिहेव करता है, एज ए एसिड बिहेव करता है। जब एसिड और बेस को वाटर में मिलाते हैं तो इससे हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिससे इसका मतलब क्या है, जो हीट एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, जो हीट एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे HCl को वाटर में मिलाया तो इससे हाइड्रोनियम आयन बनता है, जो HCl से H प्लस है वो हाइड्रो H2O से रिएक्शन करके H3O प्लस बना लेता है। जब NaOH को वाटर में मिलाते हैं तो एक Na प्लस फ्री रहता है और वाटर में से OH माइनस यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन हमें दे देता है OH माइनस। और जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको अपन एल्कलाइज बोलते हैं। तो ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज है हमारी एसिड और बेस की, अलग अलग तरह के जो सब्सटेंसेज है, चाहे वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन है। तो इन रिएक्शन को अपन को ध्यान में रखना है एसिड और बेस के लिए। तो ये थी एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आई बात समझ में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखो, जो रिएक्शन के इस साइड होते हैं ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। ये तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो ही गए ना, इधर वाले रिएक्टेंट होते हैं, इधर वाले प्रोडक्ट होते हैं। जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद में जो आउटकम आता है फाइनल वो प्रोडक्ट होते हैं, है ना। तो वो तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं दोस्तों। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, 6 की 6 प्रॉपर्टीज पूरी पढ़ ली आज अपनी इस क्लास में। यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में पढ़ेंगे।